बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और होना लाजमी भी है, क्योंकि मैं बताऊंगा, उसका रीजन भी बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करें और पहले आंसर बता दें, फिर वीडियो को दोबारा से देखें, चला के फिर देखें कि एक्चुअल में क्या इसका आंसर होना चाहिए। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है। अगर गलत दिया है तो आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन वाटर कूलिंग, भाई वाटर कूलिंग की बात कर रहा है। इन वाटर कूलिंग द वाटर इन द जैकेट्स ऑब्टेन्स हीट फ्रॉम द सिलेंडर्स ड्यू टू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द वाटर इन द जैकेट। भाई जैकेट में जो वाटर आपका है, इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहा है, वाटर इन द जैकेट्स ऑब्टेन्स हीट फ्रॉम द सिलेंडर। इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है वाटर कूल्ड इंजन्स की बात कर रहा है बेटा। जो इंजन्स, जिन इंजन्स में वाटर के थ्रू कूलिंग की जाती है। देखो दो तरह के आपके पास कूलिंग होती है इंजन्स में, या तो एयर कूल्ड इंजन्स होते हैं या आपके वाटर कूल्ड इंजन्स होते हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है वाटर कूल्ड इंजन्स की, क्योंकि वाटर कूल्ड जो इंजन्स होते हैं उसमें वाटर जैकेट लगा रहता है जिसके अंदर वाटर आपका रहता है। वाटर क्या करता है, इंजन की जो वाल है वहाँ से हीट लेता है और उसको क्या करता है, उसको आगे सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट कैसे होगा, वो नेचुरल सर्कुलेशन से होगा, मैं बताऊंगा आगे अभी। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो जाता है बच्चा रेडिएटर में जाता है, जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा। तो उसके बाद वो रेडिएटर में जाता है और रेडिएटर में क्या होता है बेटा, एयर कूलिंग होती है। वो वाटर जो होता है वो एयर के थ्रू रेडिएटर में क्या होता है, ठंडा होता है। चलिए तो देखते हैं क्या आपके पास ऑप्शन है। तो मुद्दा क्या है, क्वेश्चन ये है कि द वाटर इन द जैकेट्स ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सिलेंडर ड्यू टू। भाई इनमें से किस मेथड के द्वारा वाटर, जो जैकेट के अंदर जो वाटर है वो हीट ऑब्टेन कर रहा है सिलेंडर से। क्लियर है, आपके पास ऑप्शन है कंबाइंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले समझते हैं, एक डायग्राम है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है बेटा। ये ब्लॉक डायग्राम होता है। ठीक है, आपका इंजन जो ब्लॉक होता है ये है वो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, वैसे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये है सिलेंडर की वॉल। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस इज द वॉल ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये आपके सिलेंडर की वॉल हो गई। ठीक है, और अब बात करते हैं हम वाटर जैकेट की। तो वाटर जैकेट कहाँ है भाई, तो वाटर जैकेट ये है बच्चों, वाटर जैकेट यहाँ पे लिखा हुआ। ये जो आपको दिख रहा है ये दिस, ये जो खाली खाली पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारा पोर्शन, ये आपका पूरा वाटर जैकेट। ऐसा नहीं है आप ये मत समझिए कि वाटर जैकेट है तो इसने कुछ जैकेट पहना हुआ अलग से, नहीं। ये इंजन का जो ब्लॉक होता है उसी में सारी चीज़ें कास्टिंग के थ्रू पहले ही बन जाती है सारी चीज़ें कि वाटर जैकेट के लिए कौन से स्थान है। ठीक है, तो इसके ये जो आपको यहाँ पे खाली जगहें दिख रही है, दीज आर वाटर जैकेट्स, हम पूरा वाटर जैकेट बोलते हैं इकट्ठा इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, आपका वाटर रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है, कंबस्शन होगा जो भी होगा। ठीक है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन भी लगा होगा आपका। ठीक है, तो सिलेंडर से क्या है, वाटर जैकेट वाटर लेता है। फिर आगे क्या होता है वो भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही एक बढ़िया सा डायग्राम हम आपके लिए लाए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ये आपका इंजन है। ठीक है, ये आपका इंजन है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ, वाटर आया। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आया बच्चों, वाटर आया, वाटर आया। ठीक है, ये वाटर आया, फिर ये इस तरफ गया, कुछ वाटर आगे चल के इस तरफ गया, इस तरह से ये आगे सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, सर्कुलेट हो रहा है। जब ये यहाँ से जाए, जैसे इसी को देख लो आप, ये यहाँ से गए। ठीक है, अब क्योंकि इंजन क्या है, इंजन के अंदर क्या कंबस्शन चल रहा है, इंजन गर्म है, तो इंजन क्या है, इंजन के अंदर जो कुछ बहुत हाई टेम्परेचर होगा उससे क्या होगा, हीट फ्लो होगा थ्रू द इंजन वाल। भाई ये आपकी इंजन की वाल है। ठीक है, इंजन की वाल से हीट का ट्रांसफर होगा और ये जो वाटर है ये इस हीट को गेन करेगा, ऑब्टेन करेगा। गेन करेगा तो इसका क्या है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वाटर वार्म हो जाएगा। और जैसे ही वाटर वार्म होगा तो आपको पता है बच्चों कि आप जानते हैं कि ठंडा वाटर नीचे रहता है, गर्म वाटर ऊपर रहता है। दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। जैसे कि अगर ठंडी एयर की बात करें तो ठंडी एयर नीचे बैठती है, गर्म एयर ऊपर जाती है। वैसे ही घरों में जैसे आपने कभी नहाने के लिए अगर पानी गर्म किया रॉड से, तो आप देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हल्का हल्का पानी ठीक ठाक गर्म हो गया है। ठीक है, लेकिन जब आप नहाते हैं तो पता चलता है कि जब ऊपर ऊपर से तो गर्म था पानी लेकिन नीचे ठंडा है। ठीक है, लेकिन फिर आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उस टाइम आप नहा रहे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे तो हुआ क्या, एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि ठंडा वाटर पानी नीचे बैठ गया और गर्म पानी ऊपर। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ कि जैसे ही इस वाटर ने क्या हुआ, हीट यहाँ पे गेन की, तो वाटर क्या हुआ, गर्म पानी हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ सर्कुलेट, नेचुरल सर्कुलेशन इसमें होने लगा ऊपर की तरफ, और जिसके कारण ये यहाँ से जो है, जो रेड डॉट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। क्लियर है,
अब ये बाहर जब गया, इसने क्या किया, वाटर ने यहाँ से क्या लिया, पानी लिया। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है जहाँ ये वाटर फ्लो कर रहा है, दी इसको कंबाइंडली क्या कहते हैं, वाटर जैकेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वाटर गया, इसने वाटर जैकेट के अंदर से वाटर इसने क्या लिया, सिलेंडर से, सिलेंडर जो आपके है इंजन के जो सिलेंडर जिसके अंदर कंबशन हो रहा है, वहाँ से इसने हीट ली, और हीट लेने के बाद ये चला गया इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब ऐसा तो है नहीं, गाड़ी चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि उस पानी को आप बाहर फेंकेंगे और नया फ्रेश वाटर, ठंडा पानी उसमें डालेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई सप्लाई कहाँ से देखो, चलती गाड़ी में सप्लाई तो दे नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें इस वाटर को, भाई इंजन तो हमने इफेक्टिवली ठंडा कर दिया, ठीक है, लेकिन अब इस वाटर को भी हमें ठंडा करना है। इस वाटर को हम कैसे ठंडा करेंगे, इस वाटर को हम जाएंगे बेटा यहाँ से, ये अंदर यहाँ लेके, दिस इज रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर में फिन्स लगी होती है, ये आप जो देख रहे हैं, दीज आर द फिन्स, ठीक है, और पिन होती है, और यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक फैन लगा होता है बच्चों, इसे देख सकते हैं, मैकेनिकल ड्रिवन रेडिएटर फैन, रेडिएटर एक फैन लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, और फिन्स भी यहाँ पे लगी होती है। फिन्स के थ्रू क्या है, ये यहाँ पे जो भी पानी आता है, यहाँ पे पूरा ये वाटर है, वार्म वाटर, जिसको हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, वार्म वाटर है। वार्म वाटर जो है कंडक्शन के थ्रू फिन्स में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और फिन से क्या है, जब यहाँ पे ये आपका फैन चल रहा है, तो फिन्स क्या कर रहा है, फिन क्या, ये फैन का क्या काम है, फैन का काम ये है कि ये एयर को सर्कुलेट करेगा थ्रू द फिन, ठीक है। और जब एयर सर्कुलेट होगी तो फिन के ऊपर से जो हीट है, वो एयर क्या है, उसको फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू उठा के ले जाएगी एटमॉस्फेयर में, क्लियर है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये वाटर जो है ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद यहाँ इस वाले में कलेक्ट होगा, यहाँ से कलेक्ट होगा, यहाँ से फिर से इसका रिसर्कुलेशन होगा, किसमें, इंजन के अंदर, क्लियर। तो ये पूरी फिनोमेना, ये पूरा हिसाब किताब इसका चलता है। अब मुद्दा बात ये है कि इस तरह से यहाँ पे वाटर पंप भी आपका लगा होता है, ठीक है, वाटर को रेडिएटर से इसमें भेजने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। यह है आपका मैकेनिकल ड्रिवन वाटर पंप, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर से इस वाटर जैकेट में जो वाटर है, इसने जो हीट गेन की वो किस मेथड से की, ठीक है। तो मुद्दा बात यह है बेटा, अगर ये जो वाटर है, अगर वाटर बिल्कुल फ्लो कर रहा होता, इंजन जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर, जैसे ये सिलेंडर मैं बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये आपका जो है, ये सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है। अगर इसके ऊपर से यहाँ, अगर मैं सीधा इस तरह से इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी देके इसको वाटर को फ्लो कराऊं, ठीक है, तब तो क्या हो गया आपका, तब क्या हो गया, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वहाँ से कन्वेक्शन के थ्रू ये क्या कर रहा है, हीट को ले रहा है। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो वाल्स है, ये सिलेंडर की वाल्स है आपकी, ठीक है, ये सिलेंडर के वाल्स है, यहाँ से क्या है, हीट आई, ठीक है, हीट आई, और हीट क्या हुई, जो भी हीट यहाँ पे आई, यहाँ पे जो भी हीट आई, वो आई संपर्क में, किसके, पानी के संपर्क में आई, ठीक है, पानी के संपर्क में आई, वहाँ पे हुआ आपका कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन के थ्रू वाटर ने सिलेंडर से हीट को गेन किया, ठीक है, गेन किया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि गेन कर दिया हीट को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो वो ठंडा हुआ तो उसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि कन्वेक्शन के थ्रू इसने हीट गेन किए, तब उस केस में ये होता कि अगर ये हाई वेलोसिटी से, मतलब ये इस डायरेक्शन में खुद से फ्लो कर रहा होता कैसे, देखो वहां पे हमने, हालांकि ये हमने क्या है, प्रोवाइड कराया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने क्या है, यहाँ पे पंप प्रोवाइड कराया है, लेकिन ये रेडिएटर से इंजन के अंदर इसको भेजने के लिए प्रोवाइड करा है, ना कि सिलेंडर के ऊपर से ये फ्लो हाई स्पीड में फ्लो करे उसके लिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ऐसा हमने क्यों नहीं कराया, ऐसा हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा इसको टाइम मिले, इसको क्या मिले, थोड़ा टाइम मिले, कि ताकि यहाँ से सिलेंडर से ये वाटर जो है गेन करे, ठीक ठाक अमाउंट में हीट को गेन कर पाए। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या है, नेचुरली इसको रखा यहाँ पे, ये वाटर सिंपली यहाँ पे गया, इसने जब हीट गेन की तब ये कुछ जो वाटर जो गर्म हुआ वो अपने आप ऊपर की तरफ फ्लो, नेचुरल सर्कुलेशन से आगे वो फ्लो होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे आपका कंडक्शन के थ्रू वाटर आपका क्या कर रहा है, गेन कर रहा है हीट को फ्रॉम द सिलेंडर, ना कि कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है, क्लियर। आई होप ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, कंडक्शन आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है। कन्वेक्शन आपका आंसर नहीं होगा, उसका मैंने रीजन आपको बता दिया है, क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो में कमेंट करें जो भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, ठीक है।
और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चे चैनल को। और अगर आपके भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में भी भेज सकते हैं, अदरवाइज हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जिनको आप ले सकते हैं। वहाँ पे जो भी बच्चों को जो भी डाउट जो भी कन्फ्यूजन होता है बच्चे हमें भेजते हैं और हम उनके डाउट सॉल्व करके देते हैं। कई बार हम टेलीग्राम के माध्यम से जो डाउट हो सकते हैं डायरेक्टली वो हम देते हैं इधर। अदरवाइज इसके अलावा हम जो है अगर कोई ऐसे डाउट होते हैं जो अच्छे होते हैं थोड़ा, तो उनको हम क्या है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी डाउट हम इसी तरह से सॉल्व करें तो आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।